डियर स्टूडेंट्स, नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज आपके सेट थ्योरी में एक अलग तरह का टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है समुच्चयों में सदस्यों की संख्या से संबंधित सिद्धांत। इसमें हम लोगों को समझना है कि अगर कोई सेट में कुछ मेंबर है, किसी दूसरे सेट में कुछ मेंबर है, तो उसके यूनियन में या उसके इंटरसेक्शन में या उसके कॉम्प्लीमेंट में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का दे दिया गया कि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और उनमें से 60 बच्चों को फिजिक्स पसंद है और 70 बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो कितने बच्चों को दोनों ही पसंद है, या फिर कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें केवल मैथ्स पसंद है या केवल फिजिक्स पसंद है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आज के कॉन्सेप्ट से ही होगा। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ए यूनियन बी में सदस्यों की संख्या, ओनली ए में सदस्यों की संख्या, ओनली बी में सदस्यों की संख्या क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी में सदस्यों की संख्या क्या होगी, कितने ऐसे सदस्य होंगे जो केवल 2 सेट में होंगे, कितने ऐसे सदस्य होंगे जो तीनों में होंगे, कितने ऐसे सदस्य होंगे जो केवल एक सदस्य में होंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर 2 सेट्स के लिए, 2 सेट के लिए ये चीज देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोगों को 2 सेट के लिए देखना है बच्चों, 2 समुच्चयों के लिए हमें आज यह चीज देखना है और तब उसके बाद फिर 3 समुच्चयों के लिए देखेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 समुच्चय है जिसको आप सेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इस क्षेत्र का नाम आपको पहले से मालूम है कि ए माइनस बी है। यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा बच्चों, इसको ए माइनस बी कहा जाता है, या आप ओनली ए भी कह सकते हैं, ओनली ए। ये जो शेडेड रीजन है, जो कलरफुल रीजन है, जिसको मैंने कलर कर दिया है, ये आपको ओनली ए कहलाएगा। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, राइट मोस्ट सेक्शन को देखेंगे, सबसे दाएं वाले हिस्से को देखेंगे, जहां मैंने छायांकित कर दिया है, इसे कलरफुल कर दिया, शेडेड कर दिया, उसको आप बोलेंगे बी माइनस ए, या फिर इसे ओनली बी बोलेंगे। बीच में जो हिस्सा आपका खाली रह गया है, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, अर्थात बोथ ए एंड बी बोलेंगे, बोथ ए एंड बी, दोनों है ये। और जब यहां से लेके यहां पूरा इसको कलर कर लीजिएगा, टोटल ये अंदर में ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये सहित अगर आप कलर कर लीजिएगा, तो ये आपको ए यूनियन बी कहलाता है। क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। यहां गौर कीजिएगा, ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों आपस में म्यूचुअली पेयर वाइज डिसजॉइंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। मतलब यह है, इसको आप कह सकते हैं कि असंयुक्त है। ये ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों में कॉमन ढूंढिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ए माइनस बी के साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो बी माइनस ए के साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी में होगा, या जो एलिमेंट ए माइनस बी में होगा वह एलिमेंट बी माइनस ए में होगा। ऐसा व्यवस्था यहां नहीं है। तो तीनों में से किसी भी 2 का इंटरसेक्शन 5 होगा। यहां स्वाभाविक है कि जब यहां कुछ मेंबर होगा, यहां कुछ मेंबर होगा और यहां कुछ मेंबर होगा, तब तीनों तरह के मेंबर को जोड़ेंगे तो पूरा ए यूनियन बी के मेंबर के बराबर हो जाएगा, पूरा ए यूनियन बी के मेंबर के बराबर हो जाएगा। ये सारा बात हम आपको नोट करेंगे, अभी लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए पूरी तरह से। ये पूरा सेट आपका ए है, ये पूरा सेट आपका बी है। आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर ए और बी, है ना, और दोनों का कॉमन हिस्सा आपका ए इंटरसेक्शन बी है।
तो सबसे पहले ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिए यहां जब आप ऐसे लिखते हैं एन ए, तो इसको कहते हैं द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ये बोलेंगे आप, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। या इसी को आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी को पढ़ सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। सेट ए में सदस्यों की संख्या, ये आप कह सकते हैं एन ए का मतलब। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें पूरी तरह से यहां पर, तो दो हिस्सा है, इस पिक्चर से ही लिख रहे हैं, एन ए माइनस बी अर्थात केवल ए में रहने वाले सदस्य, अब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी अर्थात दोनों में रहने वाले सदस्य। ये हिस्सा जो शेडेड है, कलरफुल है वो, और बगल में जो कलरफुल नहीं है वो। अगर दोनों को मिला देंगे पूरी तरह से, तो क्या वह ए के बराबर होगा या नहीं, आप जवाब दीजिए। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए। अब इस रिजल्ट से अगला रिजल्ट भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एन ए माइनस बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो बचा हुआ है ना एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको उठा के उधर भेज दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो मैं एन ए यहां रहने दिया, इस एन ए को, और इसको उधर एन ए इंटरसेक्शन बी ये कर दिए, तो एन ए माइनस बी का आपको वैल्यू निकल गया, एन ए माइनस बी अर्थात केवल ए में सदस्यों की संख्या, इसको आप बोलेंगे केवल ए में सदस्यों की संख्या। दो शब्द हैं यहां, ए में सदस्यों की संख्या और केवल ए में सदस्यों की संख्या, दोनों में अंतर है बच्चों। अगर मैं कहता हूं ए में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका जवाब, और केवल ए में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका जवाब, दोनों में फर्क होगा। The number of elements in the set A and the number of elements in the set A only, दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। सेट ए में सदस्यों की संख्या जब कही जाएगी तो आपको इनको भी काउंट करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी को भी लेना पड़ेगा। जब आपको कहा जाएगा केवल ए में सदस्यों की संख्या, तो अब इसको छोड़ना पड़ेगा, ये जो बीच में ए इंटरसेक्शन बी है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा केवल ए में सदस्यों की संख्या जानने के लिए। ठीक उसी तरह अगर केवल बी में सदस्यों की संख्या आपको जानना है, तो आपको यहां पर से बी में से, पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर केवल बी में जानना है तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे, और केवल ए में जानना है तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे। जो क्वेश्चन मैं कह रहा था क्लास में कि 100 बच्चे हैं और वहां पर 60 बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, 70 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, या केवल मैथ पढ़ने वालों की संख्या क्या है और केवल फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या क्या है, वो इस थ्योरी से बनेगा। धीरे धीरे क्लियर होइए, समझते रहिए, हम उस क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ा रहे हैं हम इसमें, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक उसी तरह से अगर हमें एन बी माइनस ए लिखना है बच्चों, एन बी माइनस ए क्लियर दिख रहा है, इस वाले हिस्से का मेंबर लिखना है, इस वाले का शेडेड, जो राइट मोस्ट सबसे दाएं साइड में आपका है राइट मोस्ट, उसके एलिमेंट को लिखना है। तो करना क्या है, टोटल बी में से, टोटल बी में से इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी के सदस्यों को माइनस कर देना है। ये आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों। अब और थोड़ा डेवलप होते हैं, आइए देखिए यहां इस पिक्चर को फिर से मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और अच्छी तरह से अब आपको मालूम है कि इस हिस्से को ए माइनस बी बोलते हैं, इस हिस्से को बी माइनस ए बोलते हैं, है ना। और बीच में जो आपका हिस्सा है बच्चों, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। आशा करते हैं कि इस पिक्चर का तीनों पार्ट आपको याद हो गया होगा कि कहां पर ए माइनस बी है,
कहां ए इंटरसेक्शन बी है और कहां बी माइनस ए है। अब अगर इस तीनों सेक्शन को मिला दे बच्चों, तीनों सेक्शन क्या मिला दिए, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला हिस्सा लिए। अब राइट मोस्ट सबसे लास्ट, सेंट्रल पार्ट के बाद सबसे लास्ट जो मिड में है आपका, सेंटर में है उसको लिख दिए यहां पर, जो लेफ्ट में है वो लिख दिए यहां पर, जो राइट में है उसको वहां लिख दिए। ये तीनों तरह के सेक्शन को जब मिला दिया जाएगा तो आपको ए यूनियन बी का बन जाएगा बच्चों, एन ए यूनियन बी। ये भी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। अगर आप इसे याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप कहेंगे ओनली एन ए, इट मींस केवल ए में रहने वाले सदस्यों की संख्या, प्लस यहां लिखिएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब हुआ दोनों में रहने वाले सदस्यों की संख्या, प्लस ये एन बी माइनस ए का मतलब हो गया ओनली एन बी, मतलब केवल बी में रहने वालों केवल बी में रहने वाले सदस्यों की संख्या। ये हो गया आपको। अगर आप इस तीनों को मिलाएंगे तो आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये एन ए यूनियन बी ऐसे ही मैंने कॉपी कर दिया, जो राइट में था उसे मैंने यहां लिख दिया लेफ्ट में। इसके बारे में आप पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं जस्ट, अगर आपको याद ना हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा एन ए माइनस बी के बदले हमने पढ़ाया आपको एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो पीछे पढ़ाए थे उसी को हम यहां ले आए हैं। फिर अगर गौर करिएगा, प्लस ये बीच वाला जो सेंटर में है उसको हम यहां लिख दिए हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, और फिर एन बी माइनस ए का, एन बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखेंगे। थोड़ा ठीक से देखिए, कोई आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा, कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं देखिए। अगर दो क्वांटिटी है एक और दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, संख्या सेम है पर आपको अपोजिट साइन के साथ है, प्लस माइनस के साथ, तो वो कैंसिल हो जाता है। ये प्लस में है और ये माइनस, दोनों देखने में पूरी तरह सेम है, कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया, ये आपको एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस ए यूनियन बी को क्या पढ़ा जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belong to at least one set, at least one set, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। जब भी आपको यूनियन लगा होगा ना बच्चों, तो आपको ऐसे पढ़ना है, एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक जहां लिखा हुआ मिलेगा समझ जाइएगा कि यूनियन का मामला है। जहां जहां आपको कम से कम एक जैसा लिखा मिलेगा समझ जाइएगा कि किसका मामला है, यूनियन का मामला है, वहां यूनियन से रिलेटेड बात होगा। अब यहां पर आपको हम फिर से इन सारे नोट के बारे में बात कर देते हैं। देखिए यहां पर अगर दो सेट है, आपको कहा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belong to at least one set, ऐसे सदस्यों की संख्या जो कम से कम एक सेट में हो, एटलीस्ट वन सेट, सेट ए और सेट बी। तो इसका सिंबल हो जाएगा एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। जब भी आपको एटलीस्ट वन लगा रहेगा ना, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ वैसे सदस्यों की संख्या है ना,
वैसे सदस्यों की संख्या जो कम से कम संख्या जो कम से कम एक सेट में हो, कम से कम एक सेट में हो। इस तरह का जब भी लिखा हुआ मिलेगा कम से कम, तो समझ जाइएगा कि यूनियन लेना है। अब दूसरा टर्म, इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही दिए हैं आपको। क्या पढ़ा दिए हैं? तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये हो गया आपका। दूसरा बात देखिए यहां पर, दूसरा समझिए। दूसरा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belong to only one set, only one set। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे सदस्यों की संख्या जो केवल एक सेट में हो, वैसे सदस्यों की संख्या जो केवल एक सेट में हो। बच्चों, केवल एक सेट का मतलब समझते हैं ना आप? या तो ए में होगा, केवल ए में, या केवल बी में होगा, जो केवल एक सेट में हो। अब ध्यान दीजिएगा, पिक्चर में लौटते हैं हम। आइए, केवल एक सेट का लेना है, केवल एक सेट। तो ये सेक्शन आएगा ए माइनस बी वाला और बी माइनस ए वाला। ये बीच वाला को हटना पड़ेगा, ये बीच वाला नहीं लेंगे हम। जो मिडिल में है उसको छोड़कर जब लिया जाएगा तो ऐसे सदस्यों की संख्या हासिल होगी जो केवल एक सेट में है। ये सब यहां ए माइनस बी कहां बैठा है? केवल ए में। बी माइनस ए कहां बैठा है? केवल बी में। तो आपको इस हिस्से को छोड़ना है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं यहां पर। क्या जवाब हो जाएगा? एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ये हो गया। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये तो हो गया मोटा तौर पर, सीधे सीधे जो आंख से दिख रहा है वो। लेकिन जब इसको और इसको फॉर्मूला पुट कीजिएगा, कहां से? आइए पीछे दिखाते हैं आपको। ये मिलिए एन ए बी माइनस ए का वैल्यू और एन ए माइनस बी का वैल्यू। अगर ये दोनों फॉर्मूला ले जाकर के वहां रख देते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा बात है। इस पिक्चर को देखिए, इस पूरे सेट ए को ले लिए, पूरे सेट ए को। जैसे ही ए को लिए तो उसमें ए माइनस बी भी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, दोनों आ गया। जब हम पूरा सेट बी को लिए तो उसमें ये बी माइनस ए भी आ गया और ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। जबकि हमारा डिमांड है केवल वन सेट में बिलोंग करने वाला, केवल एक सेट से बिलोंग करने वाला। तो गौर करिए, इस हिस्से को छोड़ना पड़ेगा। जब ए को लिए तब भी ये काउंट हो गया था, जब बी को लिए तब भी ये काउंट हो गया। तो कितना बार काउंट हो गया? 2 बार। तो उसको हटाना पड़ेगा। तो एन ए और एन बी जब जोड़े तो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार इसको हटा देंगे तो केवल ये हिस्सा और ये हिस्सा बचेगा। और वही हमने यहां किया है। आगे आप गौर करिए, एन ए और एन बी को जोड़े हैं। ए इंटरसेक्शन बी पिक्चर में 2 बार आया था तो हमने 2 बार माइनस कर दिया इसको। अब ये फॉर्मूला आप समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, क्या क्वेश्चन था? किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाई करते हैं, पसंद करते हैं। 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स, उल्टा कह दिया मैंने, पहले उल्टा कहा था मैंने। 60 फिजिक्स पसंद करते हैं और 70 आपका जो है मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो अब याद करिए, 100 स्टूडेंट ही तो है पूरा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 60 बच्चा फिजिक्स पसंद करे और 70 बच्चा मैथमेटिक्स पसंद करे? ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? गौर कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स भी पसंद करते होंगे और फिजिक्स भी पसंद करते होंगे, तो वो दोनों में काउंट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करिए, ये तो टोटल था। मान लीजिए आपको फिजिक्स वालों की संख्या 60 कहा गया, मैथमेटिक्स वालों की संख्या आपको 70 कहा गया। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे
तो जितना आपको आएगा और वो इससे जितना अधिक है वो आपको बताएगा दोनों में रहने वालों की संख्या कितना अधिक होगा। जितना इससे अधिक होगा वो दोनों में रहेगा। मान लीजिए 60 और 70 को जोड़ दिए, कितना हुआ 130, और इससे वो 130 कितना ज्यादा है तो 30 ज्यादा है, तो 30 आपको दोनों में रहेगा। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट अगर सोचेंगे तो डायरेक्ट भी बनेगा। डायरेक्ट कैसे बनेगा? मैंने कहा दोनों को जोड़िए, जितना इससे ज्यादा होगा वो दोनों में बैठेगा, दोनों में। तो गौर करिए 60 70 130 हो गया, 130 हो गया, जो कि इससे 30 ज्यादा है बच्चों, 30। तो अब यहां 30 रख दीजिए। ये आपका फिजिक्स है, ये आपका मैथ है, राइट। अब पढ़िए फिजिक्स में कितनी संख्या दे दिया 60, जिसमें 30 ऑलरेडी यहां है, तो कितने और बच गए इस पूरे घर के अंदर। ये जो सर्कुलर बनाए हम पहला सेट फिजिक्स का, इसमें 60 बंदे को रहना है, 60 बंदे को, जिसमें 30 बंदा यहां दिख गया, बच गए कितने 30। अब ये 60 पूरा हो गया फिजिक्स। और अब मैथमेटिक्स में देखिए कितने हैं 70, जिसमें ऑलरेडी 30 बंदा आपको इधर बैठा हुआ दिख रहा है। ये घर देखिए ना, ये जो 30 आदमी है ये मैथमेटिक्स में है कि नहीं है? कहिएगा जी सर मैथमेटिक्स में है, वो फिजिक्स में भी बैठ गया है। तो मैं क्या करूं, कुछ बच्चे होते हैं जो सब विषय में मजा लेते हैं, उनको मैथ्स भी पसंद आता है, फिजिक्स भी पसंद आता है, इंग्लिश भी पसंद आता है, संस्कृत भी पसंद आता है, और तो और उर्दू भी पसंद आता है, बहुत तरह का भाषा उसको पसंद आ जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब गौर करिए यहां पर, ये आपको मैथमेटिक्स में कितना है 70, और 70 में से 30 यहां बैठा है, बच गए कितने 40। वो 40 यहां बैठेगा बंदों, देख लीजिए ये 40 यहां बैठेगा। अब आप काउंट करिए 30 30 40, 100 कंप्लीट हो गया। 100 जो कंप्लीट हुआ है आपको यहां पर, ये टोटल स्टूडेंट के बराबर हो गया। अब कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल मैथ पसंद करते हैं, तो केवल मैथ वाला कौन है? ये 40। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें केवल फिजिक्स पसंद है, तो कौन है 30। कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल एक विषय में रुचि रखते हैं, सिंगल विषय में रुचि रखते हैं, तो 40 30 दोनों जोड़ देंगे, 70 ऐसे हैं जिनको केवल एक विषय में रुचि है। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोनों विषय में रुचि है, तो ये हो गया 30। तो आशा करते हैं कि आपको ये दो सेट वाला जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको कि किसी गांव में 60 लड़के हैं, 60 लड़के में से 30 लड़के को चाय पसंद है, 30 लड़के को चाय पसंद है, ध्यान रखिएगा चाय, और 10 लड़के को दोनों पसंद है, 10 लड़के को दोनों चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों पसंद है 10 लड़के को। क्वेश्चन है टोटल बच्चों की संख्या कितनी दे दी गई है 60। तो क्वेश्चन है केवल कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी होगी? आपको यह जवाब देना है बच्चों, केवल कॉफी पीने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बना करके आप कमेंट में डालिएगा, मैं समझ लूंगा कि आपसे बन गया है। एंड मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, हम आपको 3 सेट के लिए 3 सेट पर क्या होगा इसके लिए